तो दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, अपन इस लेक्चर में चर्चा करेंगे राजस्थान खेल नीति 2024 के बारे में। हालांकि इसे अभी तक लागू नहीं किया गया, हालांकि इसका सिर्फ प्रारूप जारी किया गया है। ठीक है। तो उस प्रारूप है ये अभी अपने नवंबर में जारी किया गया था। तो इस खेल नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य है 2029 तक विभिन्न टारगेट है वो अचीव करने हैं। ये कौन कौन से उद्देश्य हैं जो 2029 तक राजस्थान गवर्नमेंट अचीव करना चाहती है? ये है सभी खेलों को बढ़ावा देना। ठीक है। साथ ही एथलेटिक केंद्र, प्रशिक्षक जो कोच होता है उनके द्वारा चालित और सक्षम खेल परिस्थितियों का विकास करना है। राजस्थान खेल आधुनिकीकरण मिशन के माध्यम से खेल बुनियादी ढांचे का विकास करना है। कौन सा मिशन लाने की बात की है इसमें? राजस्थान खेल आधुनिकीकरण मिशन। इसमें कहा गया है कि इसके तहत जो खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा है, उसका विकास करना है। वैज्ञानिक साक्ष्य आधारित खिलाड़ी और कोच विकास कार्यक्रम पहल की भी शुरुआत इसके तहत की जाने की बात की जा रही है। साथ ही नेशनल और इंटरनेशनल जो प्रतिस्पर्धा है, प्रतियोगिता है, इनमें भागीदारी और उत्कृष्टता के लिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना, उन्हें ट्रेनिंग देना और उनका समर्थन करना भी इसका महत्वपूर्ण टारगेट है। इसके अलावा पैरा एथलीटों के लिए विशेष समर्थन करना है, बुनियादी ढांचे का विकास करना है। फिट राजस्थान के बारे में समुदाय को शिक्षित करना है और जागरूक करना है। ठीक है। फिट राजस्थान है उसके बारे में भी इसमें बात की गई है। तो ये इस पॉलिसी के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। इसके साथ ही इस पॉलिसी में कहा गया है कि जब राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना है वो जोधपुर में की जाएगी। पूछ लिया जाए कि जोधपुर में राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना राजस्थान की कौन सी पॉलिसी के तहत की जा रही है? तो वो 2024 की पॉलिसी आएगी जिसे इम्प्लीमेंट करने के बाद में इसकी स्थापना की जाएगी। इसके तहत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे, फिजिकली कॉलेज विकसित किया जाएगा, पैरा स्पोर्ट्स अकेडमी है उसका विकास भी यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही राजस्थान में विभिन्न प्राथमिकता खेलों में विभिन्न प्राथमिकता प्राप्त करना है। राजस्थान में खेलों को उत्कृष्टता की संभावना के आधार पर गाइड इस पॉलिसी के तहत 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो प्राथमिक खेल जिनमें उच्च संभावना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने की जहां पर सर्वाधिक उम्मीद है। इनका फोकस क्षेत्र रहेगा खेल मैनेजमेंट पर, विज्ञान टेक्नोलॉजी आदि के माध्यम से। यहाँ पर खेल है शूटिंग, कुश्ती और वॉलीबॉल। ठीक है, ये बास्केटबॉल। वही सामान्य श्रेणी की बात करें जहाँ पर सामान्य संभावना है, इसका फोकस क्षेत्र है जहाँ खिलाड़ियों की क्षमता का प्रदर्शन करना है, परंतु उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के तहत नहीं शामिल किया गया है। इसमें फुटबॉल और हैंडबॉल इंक्लूड है। वही अन्य श्रेणी की बात करें वहां पर कम संभावना है खेलों की प्राथमिकता को। इन दोनों के अलावा जो भी क्षेत्र बच गए वो इसमें शामिल होते हैं। इसका फोकस क्षेत्र होता है इन गुणवत्तापूर्ण ट्रेनिंग और समुदाय भागीदारी हेतु रणनीति बनाने पर इसका महत्वपूर्ण जोर देना है। वही इस पॉलिसी में वन डिस्ट्रिक्ट वन खेल सपोर्ट की बात भी की जा रही है, पहल की बात की जा रही है। आजकल आजकल क्या है कि हर जगह जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद, वन इलेक्शन, वन कन्वेंशन, इसी तरह वन डिस्ट्रिक्ट और वन स्पोर्ट्स पहल है वो भी शुरू की जा रही है। एक जिला है वो एक स्पोर्ट्स को सपोर्ट करेगा, जिसका दृष्टिकोण है, विजन है राजस्थान के प्रत्येक जिले में स्थानीय जो समुदाय है उनसे जुड़े एक विशिष्ट खेल पर जोर देना है और वहां पर जो प्रतिभा है उनको नेशनल स्तर पर सामने लेकर आना है। प्रत्येक जिले के लिए संबंधित खेलों की पहचान करने, साथ ही इस योजना के तहत विकास के लिए निर्धारित किए जाने वाले स्टेडियम को अंतिम रूप देने के लिए इसके तहत एक समिति गठित की जाएगी। दोस्तों, इस समिति का अध्यक्ष होगा वो सचिव होगा, जो अपना युवा खेल मामले विभाग होता है उसका सचिव होता है वो इसका अध्यक्ष होगा। साथ ही इसमें 2-3 प्रतिष्ठित शीर्ष एथलीट होंगे और वरिष्ठ इसमें कोच भी इंक्लूड होंगे। इसका इसमें जो आरएसएससी का सचिव है वो भी इसमें शामिल होगा, आरएसएससी का। राज्य खेलों संघों का प्रतिनिधित्व भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये हो गया वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स पहल के बारे में। इसके साथ ही यह जो पॉलिसी है वो खेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की भी बात करती है। इसमें राजस्थान स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन मिशन की शुरुआत की जाएगी। क्या है?
राजस्थान स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन मिशन जो कि 2024 की पॉलिसी है, इसके तहत लाए जाने का इसमें प्रावधान किया गया है, जिसका उद्देश्य है ट्रेनिंग प्रतिस्पर्धा के माहौल को बेहतर बनाना। इसके लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना और जो विभिन्न राज्य स्तर पर जो खेल सुविधाएं हैं उनको बढ़ावा देना है। ठीक है। इसके साथ ही इस पॉलिसी में जनजातीय, स्वदेशी और साहसिक तथा रेगिस्तानी खेलों के विकास पर भी ध्यान दिया गया। ठीक है। जनजातीय स्तर पर जो खेल खेले जाते हैं उनको प्रमोट करना है। स्वदेशी जो अपने खेल हैं, साहसिक खेल हो गई, सामान्य और जो मरु क्षेत्र में खेले जाते हैं, और रेगिस्तानी खेलों को इसके तहत सपोर्ट किया जाना है। ठीक है। इसके अलावा यह खेल पॉलिसी है वो फिट इंडिया, सॉरी, जो फिट इंडिया मूवमेंट है, अपने इंडिया की फिट इंडिया मूवमेंट, उसी की तर्ज पर राजस्थान राज्य में फिट इंडिया राजस्थान अभियान चलाए जाने की बात भी यह पॉलिसी करती है, जिसमें फिटनेस, स्वास्थ्य और खुशहाली पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा इस पॉलिसी में एथलीट विकास कार्यक्रम की भी बात की गई है। एथलेटिक्स विकास कार्यक्रम, ठीक है, एथलेटिक डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें युवा एथलीटों की पहचान की जाएगी जो कि उच्च स्तर पर प्रदर्शन करने की क्षमता दिखाते हैं, और उन्हें अपने संबंधित खेल में अपनी क्षमता का एहसास करने में मदद कराने के लिए उन्हें उचित ट्रेनिंग दी जाएगी एथलीट विकास प्रोग्राम के तहत। इसके साथ ही इस पॉलिसी में फ्यूचर रेडी प्रोग्राम की बात भी की गई है। दोस्तों, सरकार का लक्ष्य है तकनीकी प्रगति का लाभ उठाना, समावेशी जो डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा देना, प्रदर्शन को बढ़ावा देना, खेलों के उभरते परिदृश्य में एक स्थायी और सामाजिक रूप से जिम्मेदार वातावरण का निर्माण करना है फ्यूचर रेडी प्रोग्राम के तहत। दोस्तों, इसके तहत दो पहल लागू की जा रही है, जिलों में योग और ई स्पोर्ट्स विकास समावेशी कार्यक्रम। जिलों में योग का मतलब है कि प्रत्येक जिले में एक योग सेंटर खोला जाएगा, जिसके तहत जो खिलाड़ी के ऊपर जो तनाव, मानसिक तनाव होता है उसको कंट्रोल किया जा सके और मानसिक रूप से खिलाड़ी है वो संतुष्ट रहे। इसके साथ ही ई स्पोर्ट्स विकास और समावेशी विकास कार्यक्रम भी इसके तहत चलाया जाएगा। सरकार बढ़ते ई स्पोर्ट्स बुनियादी ढांचे, हितधारकों, निजी लीगों और जो विभिन्न संगठन हैं इनकी मान्यता, इनके समर्थन के साथ केंद्रित पहलों की अवधारणा को आगे लाएगी और उन्हें लागू करेगी। ठीक है। तो फ्यूचर रेडी प्रोग्राम के तहत जिलों में योग सेंटर खोले जाएंगे और ई स्पोर्ट्स विकास और समावेशी कार्यक्रम इसके तहत शुरू किया जा रहा है। फिर यह पॉलिसी कहती है प्रतिभा पहचान कार्यक्रम के बारे में। ठीक है। दोस्तों, यह कार्यक्रम है वो शारीरिक फिटनेस आकलन, प्रतिभा खोज और निरंतर समर्थन को एकीकृत करके एक स्थायी और पारदर्शी खेल विकास प्रस्तुति तंत्र है वो उस समय बनाने का इसमें बात की गई है। ठीक है। प्रतिभा पहचान कार्यक्रम है, इसमें स्कूली स्तर की प्रतिभा पहचान से लेकर खेल अकादमियों में उन्नत ट्रेनिंग स्थापित करने, प्रशिक्षण जो स्थापित करने की बात की जा रही है। ठीक है। मतलब स्कूल से लेकर जो भी खेल अकादमियां है वहां तक को जो खिलाड़ी है उनको इस प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका लक्ष्य है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करके सक्षम एथलीटों की एक पाइपलाइन तैयार करना। दोस्तों, इस प्रोग्राम को जो प्रतिभा पहचान प्रोग्राम है इसको आप दो भागों में बांट सकते हैं। इसमें संभावित प्रतिभा की पहचान करना और सिद्ध प्रतिभा की पहचान करना। ठीक है। ये है पॉलिसी में गाइस महिलाओं और लड़कियों हेतु भी बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि महिला दिवस और अन्य महत्वपूर्ण जो तिथियां होती हैं, इनमें महिला एथलीटों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन की जाने की बात की जा रही है। साथ ही नेशनल और इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट होते हैं उनकी सफलता प्राप्त करने वाली महिलाओं को उच्च स्तर पर प्रोत्साहन दिया जाएगा, अर्थात इंटरनेशनल लेवल पर कोई महिला मेडल वगैरह जीतती है तो उसे हमेशा प्रोत्साहन दिया जाएगा। संभाग स्तर पर आवासीय महिला बालिका खेल संस्थान अकादमी की स्थापना भी की जाएगी। ठीक है। इस पर संभाग स्तर पर जो आवासीय महिला है, बालिका खेल संस्थान है और अकादमी वो खोली जाएगी। इसके अलावा विभिन्न स्टेडियम में आवास का कुछ परसेंट है वो महिला खिलाड़ियों के लिए आरक्षित होगा। लगभग 30 से 40% है वो महिला खिलाड़ियों के लिए आरक्षित किया जाएगा आवास में। राज्य सरकार विभागीय मानदंडों के आधार पर जो पात्र लड़कियां हैं, एलिजिबल लड़कियां हैं, उनके लिए सक्षम डिप्लोमा कार्यक्रम की वार्षिक लागत का भी वहन करेगी। ठीक है।
इसके साथ ही महिला खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक भागीदारी, कौशल विकास आदि महिलाओं में डेवलपमेंट करने के लिए